सर जी, सर। जनता की पार्टी होने का दावा, तो जनता की बात भी सुनिए। मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए, सीट आप चुन लें, मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। केजरीवाल के बोलने से पहले आज दिल्ली की जनता बोलेगी। हम जनता है, हमें जवाब चाहिए, अगर जवाब नहीं मिलेगा हमारे पास विकल्प मौजूद हैं, जैसे आपने देखा एमसीडी के चुनाव में। क्या केजरीवाल की ईमानदारी से उठ गया जनता का विश्वास? तो किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाए तो उसको जरूरी है ना, क्लैरिफाई तो करेगा ना, सारी दुनिया देख रही है, सारी इंडिया देख रही है। क्या दिल्ली मानती है केजरीवाल की ईमानदारी बरकरार है? कि दिल्ली की जनता ने उनको बहुत विश्वास करके सीएम बनाया है, तो उनको उस चीज के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, पूरा बताना चाहिए। केजरीवाल पर लगे आरोपों पर क्या कहती है दिल्ली की जनता? विश्वास करके ही तो दिल्ली की जनता ने वोट दिया था उनको, अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे होगा? जी न्यूज पर दिल्ली की अदालत में अरविंद केजरीवाल। सर जी, सर। जी हाँ, दिल्ली की अदालत में अरविंद केजरीवाल। इससे पहले कि हम आपको दिल्ली के लोगों की राय दिखाएं, उससे पहले आपको ये बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब बहुत गंभीर हो गई है। कपिल मिश्रा का दावा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने देश विरोधी काम किया है। यानी कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने देशद्रोह का काम किया है। और इसी बीच केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सदन में बहुत बड़े षड्यंत्र का खुलासा होगा और वो सौरभ भारद्वाज करेंगे। यानी केजरीवाल के ट्वीट से यही लगता है कि केजरीवाल आज विधानसभा के विशेष सत्र में कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी जगह सौरभ भारद्वाज बयान देंगे। तो दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जो है, हम आपको बता दें, दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अब तक ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल बोलेंगे, लेकिन केजरीवाल के ट्वीट को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि उनकी जगह अब सौरभ भारद्वाज ही बयान देंगे। कपिल मिश्रा अपने सबूत को लेकर सीबीआई के पास पहुंच गए हैं कि संजय सिंह, राघव चड्ढा, आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक, सत्येंद्र जैन विदेश दौरे पर गए थे, लेकिन उसकी जानकारी उन्होंने शेयर नहीं की। कपिल मिश्रा ऐसा कह रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि इन यात्राओं में देश विरोधी काम किया गया है। संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही है। सीबीआई जानकारी किस तरह की यात्राएं थी, वहां पर क्या किया इन लोगों ने, मेरे को उसके डिटेल सीबीआई की जानकारी के बाद ही मिलेंगे, लेकिन जो भी पता लग रहा है देश के खिलाफ कुछ काम किए गए हैं। सीबीआई जांच करेगी, लेकिन ये लोग जहाँ जहाँ गए पिछले 2 साल में दुनिया में जितने देशों में, वो सारी देश को बताना होगा और अपनी हर एक चीज सोशल मीडिया में डालते थे, अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे। लेकिन रशिया गए, दुनिया के और कई देशों में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली गई? तो कपिल मिश्रा के बहुत ही गंभीर आरोप और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ये अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा है। इन आरोपों से दिल्ली परेशान है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ही केजरीवाल को सबसे बड़ी जीत दी है। इसलिए आज हमने दिल्ली की जनता से बात की है और ये जानने की कोशिश की कि क्या दिल्ली अब भी मानती है कि केजरीवाल ईमानदार हैं या उनका विश्वास डगमगा गया है। अब उनके ऊपर विश्वास तो खत्म हो चुका है। वैसे तो पहले खत्म था। दुनिया भर में जहाँ जहाँ कभी कहाँ भागते हैं, कभी कहाँ आते हैं, दिल्ली को संभाल नहीं रहे, बाकी जगहों को देख रहे हैं, वहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है। यहाँ भी कुछ भी काम नहीं हो रहा। देखिए, लिए हो या ना लिए हो, साबित कैसे करोगे? पहली बात तो ये है, क्या उन्होंने सीसीटीवी के आगे बैठ के गिने होंगे या कपिल मिश्रा ने खुद वहाँ पे कोई फोटो खींची है या वीडियो बनाया है? तो जब तक आप कोई एविडेंस इस तरह का सामने नहीं लाते हो, मान लिया आप सच कह रहे हो, मान लिया उन्होंने लिए होंगे, लेकिन जब तक आप उसको एविडेंस नहीं देते हो तब तक हम उसको ब्लैकमेलली तो नहीं मान सकते। ऐसे तो कोई किसी पे भी इल्जाम लगा देगा।
देखो अपना ही उनका इतना क्लोज जो उनका मिनिस्टर अपना ही मंत्री उनका इतना बड़ा ब्लेम लगा रहा है, कोई तो बात होगी ना। अब जो उनका अपना ही मंत्री ने इतना बड़ा उन पे ब्लेम लगाया, कुछ तो बात जरूर हुई होगी, ऐसे तो कोई ब्लेम नहीं लगा सकता। मैं पता लगा कि जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। कभी तो ये भी आपको लगता ही होगा कि शायद क्या पता क्या सच्चाई है, पर बात सामने आनी चाहिए। अब केजरीवाल जी को चुप नहीं रहना चाहिए। अभी तो देखिए सब चीज एक इल्जाम के तौर पे हुई है, जब तक वो चीजें सब साबित नहीं हो जाती तब तक किसी के ऊपर इल्जाम को 100% से कहना वो समय ही तय करेगा जी। भरोसा और केजरीवाल एक दूसरे के विरोधी शब्द है, ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। रेल की पटरी है, एक पर भरोसा चलता है, एक पर केजरीवाल चलता है। हम सब युवाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, सबने जो उनको बहुमत दिया था वो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया था, लेकिन वो हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए हैं, जो आज जिसकी वजह से हमारी पूरी दिल्ली, हमारे युवा साथी बहुत ही ज्यादा आहत हैं। उनको सरकार में बना रहने का कोई हक नहीं है, उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। हम बहुत आहत है, दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत आहत है। और हमने जिस तरीके से इनका साथ दिया था और इनको वोट देके दिल्ली की जनता ने सरकार बनवाई थी, उस हिसाब से इन्होंने काम नहीं करा। दिल्ली की जनता पानी के लिए रो रही है, बिजली के लिए रो रही है। आई विटनेस लाएं, आई विटनेस वहाँ मौजूद है जिसने एक मुख्यमंत्री को रिश्वत देते देखा है, तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उन प्रभाव से अगर वो साफ सुथरी छवि के और अच्छी छवि के व्यक्ति होंगे तो निश्चित रूप से जांच में कुछ भी नहीं निकल के आएगा और वो बेदाग आ जाएंगे। एक दिल्ली सरकार का मंत्री जो ये कहता है कि मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपए लिए, मेरे सामने लिए, वो गवाह बन रहा है, तो किस चीज का इंतजार है? उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। किस चीज का वेट कर रहे हैं हम लोग? 2 करोड़ रुपए कैसे बुरे लगते हैं? और अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, जो उसकी नीतियां हैं, वो किसी चीज पे खरा तो उतरा नहीं है। और उनके मंत्री, उनके विधायक जितने जेल में हैं उतने ही बाहर हैं। और धीरे धीरे अब देखना, ये 21 विधानसभा के जो अब चुनाव होंगे उस पर भी इन्हें पता चल जाएगा कि वो जीरो हो चुके हैं। और भ्रष्ट नीतियों को अपनाने वाली ये सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। पर छोड़ना चाहिए अरविंद केजरीवाल, छोड़ना चाहिए। मोदी को होता था कि मोदी तुम पद छोड़ दो, किसी भी आरोप लगाते थे तुम पद छोड़ दो, खुद की बारी तो पद छोड़ना चाहिए। तो दिल्ली की आवाज ये आप सुन रहे हैं और दिल्ली के मन में क्या है, यही टटोलने की है आज हमारी कोशिश। और हमारे संवाददाता, हम आपको बता दें, दिल्ली की अलग अलग जगह से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पवन नारा हैं जो दिल्ली के सिविल लाइंस में जनता के साथ हैं। हमारे साथ निवृत्ति मोहन हैं जो कृष्णा नगर की जनता के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगी। और हमारे साथ अश्विनी गुप्ता भी हैं जो दिल्ली विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पवन नारा, आप बताइए, आप उस जनता के बीच खड़े हैं जिन्होंने प्रचंड बहुमत देकर दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल वो शख्स जिन्होंने हमेशा ऊंचे मापदंडों की बात की और वही स्थापित करने की बात वो करते रहे। और अब ये कपिल मिश्रा के संगीन आरोप। दिल्ली की जनता अभी भी उन पर अटूट विश्वास रखती है, भरोसा रखती है, या ये विश्वास आज डगमगा गया है? सीधे जनता से ही सवाल ही पूछ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ऊंचे मापदंड की बात करते हैं, अब जब आरोप लगे हैं तो क्या आपका केजरीवाल पे भरोसा डगमगाया है या बरकरार है? आज केजरीवाल जब से हमारे सीएम बने हैं तब से भरोसा कभी रहा नहीं है। आज तक कभी भी उन्होंने जितना बोला है कभी भी करके नहीं दिखाया है, उनकी सिर्फ ऊंची बातें रही हैं। बातें रही। सर, आपका भरोसा कायम है या डिगा है? नहीं, भरोसा तो है, पर ये जांच तो होनी ही चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तो इसके बारे में क्या सच्चाई है, उसके पीछे की बातें हमें पता चलेंगे। जांच तो होनी चाहिए, पर भरोसा डगमगाने की बात नहीं है। जब तक जांच नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा। तो लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, कुछ लोग हैं। सर, आपका भरोसा केजरीवाल पर कायम है? बिल्कुल कायम है। क्या वजह है? क्या वजह सर? 2 करोड़ की रिश्वत, वो उसके लिए क्या बात कर रहे हैं? ये तो गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। तो इनका कहना है कि जांच जरूर होनी चाहिए अगर इल्जाम लगे हैं तो। जी, और इस वक्त हमारे साथ निवृत्ति मोहन भी हैं। निवृत्ति, क्या लोगों के मन में यह सवाल है कि खुद अभी तक अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि जो विशेष ये सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, उसमें भी सौरभ भारद्वाज की ओर से बयान दिया जाएगा। क्या इस चुप्पी को लेकर कोई सवाल लोगों के मन में? देखिए, हमने पहले भी जब लोगों से बात की मीमांसा, तो लोगों का भरोसा तो निश्चित तौर पर डगमगाया है, पहले से ही डगमगा रहा था, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो एक्सप्लेनेशन अरविंद केजरीवाल से ना मिलने की सूरत में और ज्यादा उनके भरोसे को ठेस पहुंचती नजर आ रही है। कृष्णा नगर इलाके में मैं हूं। आप बताओ मैम, कि आपको क्या लगता है कि आपका भरोसा टिका है, वहीं पर ही है अरविंद केजरीवाल पर? जो आपने 67 सीटें जब जितवाई थी तब जैसा था अभी वही है? महसूस तो यही हो रहा है, लेकिन
केजरीवाल जी जो शांत बैठे हुए हैं, थोड़ा प्रत्यारोपण हो रहा है कि कपिल मिश्रा कभी कुछ भी सीबीआई के पास जा रहे हैं अपने ये लेटर ले लेके, लेकिन केजरीवाल शांत क्यों है? इसका ये नहीं है, उन्होंने काम तो बहुत अच्छे किए हैं, देखो उस बात का वो नहीं है, लेकिन वो चुप क्यों है? उसका आंसर दें। अगर वो ठीक है तो उसका आंसर दें ना, उसका जवाब दें। मुझे भी यही लगता है कि उनको जो भी है, अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है तो वो उसके लिए सामने आना चाहिए, या फिर जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। तो यहाँ पर मीमांसा लोग ये कह रहे हैं कि सच्चाई जो भी हो वो सामने आनी चाहिए और छिपना नहीं चाहिए। जी, सबूतों की बात हो रही है और जो विशेष सत्र बुलाया गया है, और विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर अश्विनी गुप्ता भी हैं। अश्विनी, अब कहा यह जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज की ओर से बयान दिया जाएगा, यानी कि हम मान के चलेंगे जो सफाई दी जाएगी वो उन्हीं की ओर से दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल क्या अभी भी चुप्पी साधे रहेंगे? और जिस तरह के आरोप लगे हैं, क्या इसको लेकर कोई सबूत रखे जा सकते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, या फिर बस षड्यंत्र की बात की जाएगी कि बीजेपी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, जब से ये आरोप लगे हैं उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में कोई भी बयान नहीं दिया। हालांकि ट्विटर में ज़रूर कुछ एक दो बातें उन्होंने ट्वीट करी है, लेकिन जिस तरह से उम्मीद ये की जा रही थी कि जिस तरह से हर बात पर अरविंद केजरीवाल खुल करके बोलते हैं, इस बात पर भी जवाब देंगे, लेकिन अभी तक कोई सीधा जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं आया है। एक ट्वीट ज़रूर उन्होंने किया है कि सौरभ भारद्वाज का बयान आप सुनिएगा, लेकिन वो क्या बयान होगा, किस बारे में ये वो बोलेंगे, इस बारे में अभी तक साफ नहीं किया गया। हालांकि हम आपको बताएं कि एमएलए जो है वो एक एक करके पहुंचने लगे हैं और कपिल मिश्रा पर सबकी निगाह जरूर होगी। एक और बड़ा ही रोचक तथ्य हम आपको बताएं मीमांसा कि इस बार जो ये असेंबली है इसमें आम आदमी पार्टी से निलंबित 5 विधायक हैं जो कि इस बार इस असेंबली में शामिल होंगे, और कुल विपक्ष जो है वो 4 सीट, यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं उनके बागी, उनकी संख्या विपक्ष से भी ज्यादा है। तो ऐसे में कि क्या रुख रहता है इन विधायकों का और असेंबली का क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। तो कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है, और वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि विधानसभा में सौरभ भारद्वाज की ओर से सच का खुलासा किया जाएगा कि किस तरह उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। और एक बार फिर से हम अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की जनता के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। पवन, यहां तक कपिल मिश्रा ने चुनौती दे दी कि आप फिर से अपनी पसंदीदा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। ये चुनौती स्वीकार करने के लिए वो तैयार हैं या नहीं है? अब जरा पूछिए लोगों से वो क्या चाहते हैं। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को चुनौती दी है कि भाई चुनाव लड़ लो, आमने सामने, देखते हैं कि जनता आपके साथ है कि मेरे साथ है। तो क्या ऐसी कोई संभावना नजर आती है? आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ चुनौती देना जानते हैं, उसका सामना करना नहीं जानते कि ये अगर कोई हमें चुनौती दे रहे हैं तो हम उसका आगे जाके सामना करें। अच्छा सर, आप कुछ कह रहे थे कि क्या केजरीवाल पे भरोसा डगमगा रहा है, जिस तरह के आरोप उनके नजदीकी लगा रहे? हाँ, तो जो अन्ना बाबूजी ने लगाया है कि वो केजरीवाल नहीं है, अब ये दूसरा केजरीवाल है। तो कह रहे हैं कि अन्ना भी जब भरोसा नहीं कर पा रहे तो ये कैसे करें? जी निवृत्ति, इस तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर ही लगे हैं, तमाम नेताओं पर लगते रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा और गंभीर और अलग इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो शुरुआत है राजनीति की, ये कहकर की थी अरविंद केजरीवाल ने कि वो राजनीति में आ रहे हैं भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए। पूछिए जरा लोगों से, अभी भी वो भरोसा है या नहीं है? जी, भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए केजरीवाल राजनीति में आए थे, खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं। आपको भरोसा है केजरीवाल पे? अब 1% भी नहीं। 1% भी नहीं, क्यों? वजह? जिनमें अगर वो स्वच्छ आदमी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर आदमी है, जो उन पे अभी 2 दिन पहले 2 करोड़ का आरोप लगा, उनको वो पब्लिक के सामने, जनता के सामने जाकर क्लियर बोले कि जी मैं नीट एंड क्लियर हूँ, पेपर ये जो वो नहीं किए। अगर उन्होंने किया तो भी बताया, नहीं किया तो भी बताया, क्लियर करे वो, मेरे कहने का मतलब। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं मीमांसा, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं केजरीवाल, क्लैरिफिकेशन क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जी अश्विनी, सवाल यही है, लोग ये कह रहे हैं कि सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो सामने आएंगे या सौरभ भारद्वाज ही बोलेंगे जो आज बोलना है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के साथ, और एक बड़ा संकट भी पूरी पार्टी में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर पार्टी की और पूरी की पूरी सरकार की छवि जो है वो इस वक्त दांव पर लगी हुई है। हालांकि जैसा कि बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मन में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, और आज विधानसभा में काफ़ी हद तक क्या रुख है सरकार का और केजरीवाल का, वो साफ हो जाएगा।